यूसुफ के सामने जो पोतीफर का पत्नी आई, क्या उसकी परीक्षा थी? हाँ जी, उनका परीक्षा था। उन्होंने परीक्षा के ऊपर जय पाया। यूसुफ के सामने कौन आया? पोतीफर का पत्नी आया व्यभिचार करने के लिए। वो परीक्षा था, उन्होंने उसके ऊपर जय पाया। सवाल बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु किस प्रकार विश्वास की परख करता है? एक उदाहरण दे। प्रभु किस प्रकार विश्वास की परख करता है? एक उदाहरण। विश्वास की परख हर बात में। कभी आप चलते चलते आपके पास में जितना पैसा था पूरा पैसा कहीं गिर गया, चोरी कर दिया, तब आप क्या करता है? या बीमारी आ गया, बहुत, इसके लिए कोई बताने का जरूरत है? बोलो, प्रभु किस प्रकार विश्वास की परख करता है? एक उदाहरण है। मैंने आपको बोला मेरा बेटा मरने का हालत में आ गया। मैंने आपको बोला हमारे घर में कोई खाना नहीं था, 3 दिन तक कोई खाना नहीं था। रजौरी में रहते वक्त 7 दिन तक लगातार खाना नहीं था। 7 दिन तक, एक दिन नहीं, 7 दिन तक एक चाय का भी नहीं था। 7 दिन तक। तो ऐसा परख आपके जीवन में बहुत है। उदाहरण का कोई जरूरत नहीं। मैंने बहुत उदाहरण आपको दे चुका है, नहीं दे चुका? बोलो, हैं? बोलो, उदाहरण दे चुका है तो हाथ खड़ा करो। हाँ, बहुत दे चुका है। ठीक है। आपने बताया प्रभु लड़का लड़की को सामने लाकर नहीं परखेगा, व्यभिचार करने का मौका लाकर नहीं परखता। फिर आप बोले पोतीफर की पत्नी यूसुफ के लिए परख परमेश्वर की ओर से थी। मैंने ऐसा नहीं बोला। बोला है कोई? बताओ हैं? तो भाई मेरे ख्याल में जिन्होंने लिखा है, सुनते समय थोड़ा सा देखिए। पोतीफर के सामने, यूसुफ के सामने पोतीफर का पत्नी को परमेश्वर ने नहीं लाया, शैतान ने लाया। प्रभु ऐसा होने दिया, लेकिन लाया कौन है? शैतान। प्रभु कभी पाप लाकर क्या नहीं करता? आपको परखता नहीं। पोतीफर का पत्नी को कौन लेके आए? शैतान ने लेके आए। समझ में आए? तो सवाल का जवाब देते समय में थोड़ा सा पूरा भी सुन लो। अभी आप कह रहे थे कि परमेश्वर, अभी बोलते बोलते समय भी क्वेश्चन बन रहा है, सवाल बन रहा, कोई बात नहीं। अभी आप कह रहे थे कि परमेश्वर किसी लड़की को सामने लाकर परीक्षा नहीं करता है। तो यूसुफ के सामने वही दोनों एक ही सवाल। पोतीफर के सामने पत्नी को परमेश्वर क्यों लाया? क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे जो व्यक्ति लिखा है, बहन या भाई लिखा है, मेरे ख्याल में दोनों दूर दूर में था। ठीक है ना? मैं जवाब दे दिया ना पहले। लड़कियों को देखने का मन आता है, लेकिन उनके बारे में बुरा नहीं सोचता। प्रार्थना करने के द्वारा कि मन नहीं हट रहा, क्या करें? हाँ, और एक बार पढ़ो, जोर से पढ़ो। समस्या को हम डाउन ना करें, आज सामना करें। लड़कियों को देखने का मन आता है, लेकिन उनके बारे में बुरा नहीं सोचता। प्रार्थना करने के द्वारा कि मन नहीं हट रहा, क्या देखना भी पाप है? हाँ भाई, देखना का मतलब है आपका दरवाजा खोल रहा है, मन का दरवाजा खोल रहा है। प्रार्थना करने के बाद भी देखने का मन नहीं होता, हटता है, इसका मतलब आप दरवाज़ा बंद करना नहीं चाहता।
पाप आपके दरवाजे पर पड़ा है, उसका इच्छा आपके ऊपर है। कायीन के लिए परमेश्वर ने बोला था क्या है? पाप बाहर छिपा रहता है, उसका लालसा तेरे ऊपर है, इसलिए जल्दी दरवाजा बंद कर दो। प्रार्थना करने का से हटता नहीं है। क्यों हटता नहीं है? हटाने का मन नहीं है। चाहता है 50%, 50%, 50-50 नहीं, पूरा नहीं। आंख का गलती नहीं है, आप अपना अंदर का मनुष्य को बोलना है, तुम उधर देखकर क्या लेना चाहता है? सवाल पूछो, उस लड़की को देखकर तुमको क्या लाना है, क्या लेना है? आपके अंदर का सोल या प्राण आपका आंख को इस्तेमाल करता है। बोलना, प्राण तुम उस लड़की या लड़के को बार बार देखकर क्या करना चाहते हैं? बताओ, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम उनको पाप से उद्धार देना चाहते हैं? क्या आप तुमको स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं? क्या है तुम्हारा मतलब? तब मतलब मालूम होगा। अपने आप को सवाल, क्यों तुम देखना चाहता है, उसका मतलब क्या है करके आप सवाल पूछेगा तो फिर दोबारा वो मन आपके सामने नहीं रहेगा, अपने आप ही भाग जाएगा। आप सवाल पूछना, तुम क्यों लड़की की ओर बार बार देखने का क्यों कर रहा है? उसका मतलब क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? ऐसा आपका प्राण से आप क्या करो? सवाल पूछो। जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? तो एकदम खाट दो। प्रार्थना करने से नहीं होगा, प्रभु मैं देखते रहूंगा फिर प्रार्थना करूंगा, नहीं। आपको यूहन्ना के समय से लोग परमेश्वर के राज्य को क्या करता है? जोर से लेता है। जो जोर मारने वाला है बेलवन से छीन लेता है। आपने बोलना, ए प्राण तुमको नहीं मिलेगा, वो है सलीब, वो है उसको मार कर रखना, वो है लालसा को क्या करना। इसलिए आंखों का लालसा को क्या करो? क्रूस पर चढ़ाओ, तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर आंख बंद रखने का नहीं। जो हिंदू लोग क्या करते हैं, हिंदू साधु लोग क्या करते हैं, आंख को भी कुछ लोग बंद कर देते, कान में भी रुई नहीं लेड डालते। ये क्या कान को क्या करता? बर्बाद कर। भाई ऐसा करने से नहीं। पाप करने वाला अंदर बैठा हुआ है, वो कौन है? प्राण। कौन है पाप करने वाला? प्राण। वही प्राण ले आपका हाथ को इस्तेमाल करता है, हाथ को लेकर ताली बजाते है, वही प्राण हाथ को लेकर थप्पड़ भी लगवाता है। तो अंदर बैठा हुआ प्राण, वो प्राण से सवाल पूछने है, प्राण तुमको उधर देखकर क्या लेना है? बोल। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस आंख को लेकर प्राण तो उधर देखकर तुमको क्या चाहिए? लिखो इधर, बोलो क्या चाहते? ऐसा सवाल पूछते तो प्राण खुद ही शर्मिंदा होकर क्या होगा? ऐसा सवाल पूछना है, ऐसा नहीं प्रभु मेरा प्राण वो देखते रहता है, हालेलुया हालेलुया, प्रभु मेरा प्राण ये काम नहीं चलेगा। सवाल करो उसके साथ। समझ में आया? सवाल करके ठीक नहीं होता, कल बताओ मुझे। यूसुफ के सामने पोतीफर की पत्नी को शैतान लाकर आया, इसका सबूत क्या है? हाँ, शैतान लेके आया करके सबूत क्या है? शैतान पोतीफर के पत्नी के अंदर आया, पत्नी के अंदर आ गया। ये शैतान आ गया करके क्यों? क्योंकि उसको सबूत क्या है? बोलता मैं, आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। जब नहीं आया, उनको क्या किया? बेइज्जती करके जेल में डलवा दिया। वो कौन था? वो प्यार नहीं था, शैतान शरीर का इच्छा लेकर आया। और कोई सबूत चाहिए उसके लिए? शैतान आया करके सबूत चाहिए? पहले प्यार से लटाना चाहा, बाद में क्या किया? इसी मुताबिक शैतान लुस्त्रा में एक काम किया, पौलुस के सामने
उन्होंने बीमारों को चंगा किया, लंगड़े को चंगा किया। तो शैतान बहुत उधर का पुजारी और सब लोग आकर बोला अभी क्या करें, हम ये देवता आ गया, हम उसके लिए बलि चढ़ाएं। तो पौलुस उसको पहचान लिया। बाद में वही लोग क्या लेके आए, पत्थर लेके आके पौलुस को पत्थर मार के खींच कर बाहर में डाल दिया। तो तारीफ करने के लिए आया हुआ कौन था, शैतान। तो इधर में पंजाब में एक जगह में हमको मीटिंग के लिए बुलाया, मेरे ख्याल में यूसुफ है, फास्टर यूसुफ का योग है। तो उन्होंने बोल दिया कन्वेंशन, उधर 2 दिन का कन्वेंशन है। उन्होंने बोला पास्टर जी आप आने के समय में ठीक टाइम बताना, कितना बजे आएंगे, कितना 5 बजे आएंगे, 6 बजे। मैंने बोला भाई मैं तो बटाला आऊँगा। बटाले इधर में, बटाले के आगे कोई एक गाँव में था, गांव का नाम भी है नहीं, तो सीरिया नहीं, याद नहीं है और नाम। तो बाद में मैंने पूछा क्या है भाई, उन्होंने बोला फिर भी टेलीफोन करके बोल दे ठीक। तो उन्होंने बोला देखो हम रास्ते में पूरा फूल डालना चाहते, फूल नहीं बेडशीट डालना चाहते हैं, हम लोग सब आकर आपको उधर से रोड से सब लोग लाइन में खड़ा होकर आपको ले जाना चाहते हैं, अब प्रभु का दास है, आपको आदर देना चाहते हैं। क्या बोला उन्होंने, रास्ते में शीट डालना चाहता है, उसके अलावा दोनों तरफ में हम लोग खड़ा होकर आपके ऊपर फूल डालेंगे ताकि ये गांव के लोगों को मालूम हो जाए कौन आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है साहब, कितना बजे आपका मीटिंग शुरू हो रहा है? मीटिंग 8 बजे शुरू हो रहा है। ठीक है मैं देखूंगा कब आना। नहीं आपका टाइम बता दो। मैंने बोला अगर मैं आते समय आने का टाइम आपको नहीं बताएंगा, किसी को सड़क में चर्च के बाहर देखा तो मैं उसी समय गाड़ी से वापस जाऊंगा। नहीं फिर भी न हमारे गांव के सब लोगों को अपने बुला के रखा है। मैंने बोला बुला के रखो, आप अपना लीडर लूसीफर को लेकर हार वगैरह लगा कर ले जाओ, मैं तो प्रभु का बांधा हुआ गुलाम हूँ, मैं तो उसमें नहीं आऊँगा। फिर बाद में मीटिंग आधा घंटा लेट करवा के, आधा घंटा मैं अपने आप गया। मैंने बोला अगर चर्च के बाहर कोई रहेगा, आप ही मैं आते वक्त चर्च के अंदर रहना, तब मैं आऊँगा। तो उधर में मैं आराम से क्या कर सकता, उधर सब लोगों प्रभु का दास आ रहा है, हालेलुया, निंदा उठाए प्रभु का लोग, सब लोग सड़क से क्या करेंगे, दोनों साइड में खड़ा होकर। उसमें कोई पाप है? देखने में कोई पाप है वो? बोलो हैं? बाहर देखने में कोई पाप नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के तरफ देखते समय में प्रभु को देने वाला आदर किसको दे रहा है? मनुष्य को दे रहा है। जैसा एक मकान बनाने के लिए हम करंडी इस्तेमाल करते, करंडी समझते हैं, ये जो मेस्त्री इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखो ये दीवार बनाने के लिए कौन इस्तेमाल करता है? मेस्त्री। आप में से कितने लोगों ने देखा करंडी को पूजा करता है? करंडी को पूजा करता है ना, जब दसरा आता है विश्वकर्मा के, वो तो अलग बात है, लेकिन वो अलग बात है, करंडी का पूजा करता है विश्वकर्मा का दिन। दूसरा, आप में से कितने लोग देखे करंडी को, ये करंडी ने बनाया है मकान, देखा कहीं हैं? वो देखो ये करंडी बता, करंडी कहाँ है? मकान बनाया हुआ मेस्त्री को तारीफ करता है, इंजीनियर को। इसी मुताबिक प्रभु का दास माए और आप सब पवित्र आत्मा के हाथ का उपकरण है। क्या है? पवित्र आत्मा जब चाहते इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फेंक देता है। पवित्र आत्मा का हाथ में इस्तेमाल करने वाला उपकरण है। तो उपकरण को बड़ा औजार है, औजार, उपकरण या औजार। तो आपने देखा होगा दीवार सब बनाने के बाद वो पूरा करंडी वगैरह सब बोरी में डालकर ले जाता है। तो लोग बोलते हैं वो करंडी जा रहा है, नहीं मेस्त्री जा रहा है। जाकर करंडी को बुलाता है, मेस्त्री को बुलाता है? हम लोग तारीफ करते करते किसको बुलाता है? करंडी को बुलाता है, औजार को बुलाता है। ये गलत है। हम पवित्र आत्मा